नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गार्ड ने की गोली मारकर आत्महत्या। जम्मू कश्मीर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग पर सभी की है नजर। अनंत श्री हॉस्पिटल संचालक नवीन बत्रा से विशेष बातचीत। 250 पेशेंट को कोविड-19 में उपचार कर अपनी दिन रात की सेवा पूर्ण की हॉस्पिटल में। डॉक्टर डी पर हार्दिक शुभकामनाएं पूरे स्टाफ को अनंत श्री हॉस्पिटल की तरफ से। जी सर। ये बत्रा जी, हॉस्पिटल का नाम? डॉक्टर अनंत श्री हॉस्पिटल इंद्रपुरी भोपाल। सर, कोविड के समय सर कितने पेशेंट और क्या क्या बीमारियां के सिम्टम्स आते थे सर यहाँ पे? सांस लेने में तकलीफ होना, पर्याप्त सांस नहीं पहुँचना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, घबराहट होना, ये प्रमुख सिम्टम्स थे जो पेशेंट्स जिनके कारण आ रहे थे। कोविड के सर बेसिक लक्षण क्या होते हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि कोविड का ही पेशेंट है? एस्टमेटिक का भी हो सकता था उसमें। कोविड निमोनिया पैदा करता है। एक फेफड़े की बीमारी है, साथ में शरीर में सूजन आ जाती है। फेफड़ों पर असर आने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती शरीर के अंदर। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एस्थमा, दमा या कोविड निमोनिया के मरीजों में फ़र्क ऐसे पता लगा सकते हैं कि दमा वाले मरीज में दमा की हिस्ट्री होती है, वो पहले से दमा की बीमारी का बताता है। किंतु कोविड निमोनिया का जो पेशेंट होता है उसकी जो हिस्ट्री होती है वो छोटी होती है, साथ में उसको बुखार आया हुआ होता है और उसको किसी न किसी से संक्रमण पहुंचने का हिस्ट्री मिलता है। उसके एक्सरे पिक्चर में और एस्थमा के एक्सरे पिक्चर में काफ़ी भिन्नता रहती है और ये वाले मरीज ऑक्सीजन की सैचुरेशन काफ़ी कमी पाई जाती है लोगों में। सर, एक समय दौर आया था जिसमें ऑक्सीजन की कमी काफ़ी अस्पतालों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो सर हमें यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हुई थी और उस समय क्या डेथ रेशो रहा था? ऑक्सीजन की कमी सारे देश में थी एक समय पे, किंतु भोपाल में ये ऑक्सीजन की कमी का समाधान यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की भरकस प्रयत्नों के स्वरूप काफ़ी कम देखा गया और बहुत अच्छी तरीके से सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान कर दी गई। ये यहाँ की कुशल प्रशासनिक कुशलता का फलस्वरूप ऐसा हुआ। उस दौरान मृत्यु जो थी वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई थी अधिकांशतः। भोपाल में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं पाई गई। जो मृत्यु हो रही थी वो बीमारी के कारण हो रही थी। मृत्यु का दर ऑक्सीजन की जिस समय तीव्र कमी थी या उसके बाद भी जब उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर दिया गया तब भी करीब करीब सेम ही था। और मृत्यु का दर जैसे जैसे बीमारी तीव्र होती गई, जैसे जैसे समय बीता, बीमारी तीव्र हो गई, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, एग्रेसिवनेस बढ़ गई थी, वैसे मृत्यु दर बढ़ी थी। सर, कोविड के दौरान जिन पेशेंटों की मौत हुई थी तो वो क्या पूरे कोविड से ही डेथ हुई है आपके यहाँ पे, एक अदर्स भी थे उसमें? कोविड के दौरान जिन मरीजों की मृत्यु हुई थी उनमें से अधिकांशतः जो पेशेंट्स थे वो वही पेशेंट्स थे जो लेट पहुँचे, किसी भी कारण से अस्पताल में लेट आए। किसी भी मरीज की किसी और कारण से मृत्यु नहीं हुई। कोविड निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण मृत्यु। सर, उनके क्या जो सर्टिफिकेट हमने जारी करे थे, डेथ सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या कोविड डेथ बताई गई है? कुछ अदर्स भी उसमें सिम्टम्स आए थे वो? कोविड के जो डेथ सर्टिफिकेट के अंदर प्राथमिक दो कारण दिए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी कारण होता है वो हमेशा से कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। सेकेंडरी कारण जो है इन सब मरीजों में कोविड निमोनिया या कोविड इन्फेक्शन होना बताया गया। सर, अपना कितने बेड का हॉस्पिटल है? 25 बेड का। और सर, अपना जो कोविड में टीम काम कर रही थी, कितने लोगों की टीम थी? हमारे यहाँ तकरीबन 130 से 150 का स्टाफ काम करता है। जो कोविड के ही देख रहा था, बाकी जी, किस सब उस टाइम सर अपन ने उस दौरान कोई और पेशेंटों को एडमिट तो नहीं किया? नहीं।
कोविड के जब कोविड पीक पे था तब डेडिकेटेड कोविड सेंटर में तब परिवर्तित कर दिया था, कोई और पेशेंट्स को नहीं अच्छा सर सेकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव की बात करी जा रही है, तो हमारे अस्पताल ने क्या तैयारी करी, क्या हम लोग अभी कुछ नया करने जा रहे हैं जिससे इस जो तीसरी जंग से हम लड़ने में लोगों को बचाने में काफ़ी सहूलियत दे सकेंगे। हम लोगों ने सेकेंड वेव में भी काफ़ी कुशलता से कार्य किया, तत्परता से कार्य किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है अधिकांशतः मरीज संतुष्ट थे, जिनके परिजन नहीं बच पाए वो भी पूरी तरह से संतुष्ट थे, किंतु जो उस समय कठिनाइयाँ आईं उनसे हमने लेसन लेके, उनसे हमने सबक लेके उनको दूर करने का प्रयत्न किया है। जैसे कि रेमडेसिविर की कमी एक समय पे पाई गई थी, इस बार हमारे प्रयास रहेगा कि रेमडेसिविर हम लोग पहले से बात करके रखें और उसकी कोई कमी ना हो। मैं समझता हूँ प्रशासन भी उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तत्पर रहेगा। पिछली बार जो ऑक्सीजन की कमी थोड़े से समय के लिए रही थी, इस बार हमने उसके लिए पहले से प्रावधान किए हुए हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स स्वयं से 6 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे हुए हैं, उनकी भरवाने की व्यवस्था पूरी तत्पर है। सारी प्लांट से MOU साइन हो गया है। दीपक पांडे अनंतश्री हॉस्पिटल में जनरल मैनेजर हूँ और मैं डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सभी डॉक्टर्स को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और डॉक्टर नवीन बत्रा सर को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।